क्या है, मांग क्या है आपकी? सर्वप्रथम तो यहाँ पे जो जानकारी भेजी गई है बिना पालक और वहाँ की शाला विकास समिति के, शाला प्रबंधन समिति के बिना जानकारी के जो जानकारी भेजी गई वो सर्वप्रथम गलत है। उसी के तहत ये गलत जानकारी के कारण ही ये आज हमारे बच्चे उसका परिणाम भोग रहे हैं कि शाला को मर्ज किया जाए यहाँ, जबकि 240 से 45 बच्चे हैं और ये पहले से ही गर्ल्स हायर सेकेंडरी और प्राथमिक शाला से नाम से चल रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा गलत जानकारी के कारण ये हम सब हमारे बच्चे आज उसका शिकार हो गए हैं। मैं चाहता हूँ शाला विकास और यहाँ के गणमान्य नागरिकों से पूछ के इसको पुनः रद्द करके इनको पुनः यथावत रखे। ये देखा जी, ये बताइए कि ये लड़कियों को स्कूल अचानक से मर्ज कर देना और वो भी संख्या बहुत ज़्यादा होने के बाद भी, और ये कैसा लग रहा है आपको, कैसा सोचते हैं इसके बारे में? ये एक दुखद पहलू है और पूर्णतः नियम विरुद्ध लगता है। जो आदेश आया था शासन का, पहले भी भाई साहब लोग ने अवगत कराया है कि संख्या देखकर करना था, लेकिन ये बिल्कुल विपरीत हुआ है। कन्या शाला की संख्या लगभग 450 है, उसको 200 की संख्या में मर्ज कर रहे हैं, जबकि कन्या शाला भी व्यवस्थित रूप से चल रही है। ऐसे में ये छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो ये लड़कियों के स्कूल अलग से बना दिया गया था और उसका बहुत पैसा भी आ गया है सुना हूँ, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार से मर्ज होना और लड़कियों को फिर पुनः लड़कों के स्कूल में मर्ज करना, तो कुछ समस्याएं, किस प्रकार की समस्या आ सकती है आपके हिसाब से? यही तो दुविधा के विषय तो ये है। एक कन्या शाला का लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए के भवन का निर्माण हो रहा है, दूसरी ओर कन्या शाला को हाई स्कूल में मर्ज कर रहे हैं दलगंजन सिंह में। ये समझ से परे है। ठीक, धन्यवाद। ट्रांसफर कर दिए हैं। कौन पढ़ाता है? पढ़ाई नहीं हो रहा है। आपका नाम? सीमा मार्ट। बच्चे हो गए। लड़के स्कूल में पढ़ोगे बेटा तुम लोग? पढ़ोगे लड़का स्कूल में जाके? क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो वहाँ जाके? एक जन बोलो क्यों नहीं पढ़ना चाहते बताओ? आप लोग को सेफ्टी महसूस नहीं हो रहा है वहाँ? जी, किस विषय में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है और ये बच्चे लोग सब क्यों आए हैं यहाँ बी ऑफिस? बच्चे लोग स्वस्फूर्त अपने से होकर के यहाँ ब्लॉक ऑफिस में बीओ का घेराव करने के लिए आए हैं। बच्चों का कहना है कि जहाँ बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में, उस स्कूल को ठाकुर दलगंजन सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मर्ज कर दिया गया। इसलिए ये बच्चे चाह रहे हैं कि जिस स्कूल में ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसी स्कूल में हम अध्ययन करें, ऐसा इनका मांग है। और वास्तव में शासन ने जो किया है युक्तिकरण के तहत, वास्तव में वो गलत है और दोषपूर्ण है। जी, आप नगर के उपाध्यक्ष हैं, आप बताएंगे ये विषय कितना जटिल है कि आज कन्याओं को लड़कियों के स्कूल में फिर मर्ज किया जा रहा है, जिसके नाम से अलग बनाया गया था पहले। कन्या शाला स्कूल में दर्ज संख्या भी 400 से ऊपर है, लेकिन बीओ और डीओ साहब के द्वारा, शिक्षा अधिकारियों के द्वारा कागज में प्रकरण बना के ऊपर लेवल में भेज देते हैं। जमीनी स्तर को वो लोग देखते नहीं, और ज़मीनी स्तर को देख के शाला प्रबंधक समिति से या बच्चों से कुछ चर्चा करके ये निर्णय लिया जाता तो सही था, लेकिन ये निर्णय सरासर गलत है। यहाँ के बच्चे 400-500 बच्चे हैं, जिसको पहले से जो जिस स्कूल में मर्ज किया गया है वहाँ की भी दर्ज संख्या बहुत ज़्यादा है। दोनों का एक साथ पढ़ाई होना बिल्कुल नामुमकिन है। मेरा मानना है कि ये शासन द्वारा जो आदेश जारी किया है वो कागजों में चलता है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए और पुनः इस स्कूल को कन्या शाला में ही यथावत रखने का कृपा करना चाहिए। आप पूर्व नगर अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान पार्षद भी, आप बताएंगे इस विषय में क्या बोलेंगे आप? यह विषय जटिल है और सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ सार्थक हो ही नहीं रहा है। ये जो स्कूल जो संचालित है, हमारे जो पुराने जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने खुलवाया है, और आज यदि युक्तिकरण की बात करते हैं या मर्ज की बात करते हैं तो ये शाला प्रबंधन को संज्ञान में लेके गांव में एक बैठक होनी चाहिए गणमान्य व्यक्तियों से, राय सलाह होने के बाद ये सब होना चाहिए। और आज इनका कन्या शाला का दर्ज संख्या 450 से ऊपर है,
जबकि वो नियम ये कहता है कि जहाँ कम जनसंख्या है उनको ज़्यादा दर्ज संख्या में मर्ज किया जाता है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले को कम दर्ज संख्या में मर्ज किया जा रहा है। ये गलत है, ये अन्याय है। एक प्रकार के बच्चों के प्रति बहुत ये सोच रहे हैं कि ताकि बच्चे आगे ना बढ़े। जी आप नगर जी बोलिए, ये किस संबंध में यहाँ तहसील ऑफिस आए थे? ये कन्या साला बोलना चाहेंगे इस हड़ताल के बारे में, आज का जो कार्यक्रम हुआ है तालाबंद वाला? कार्यक्रम बच्चे लोग अब कल क्या बोलते हैं, इनको मिल गया है कि कन्या साला से हाई स्कूल में जाना है करके। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे करके। पालक लोग भी आए थे, पालक लोग भी बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे करके। मैं शाला प्रबंधक समिति कन्या साला की, उच्चतर माध्यमिक शाला की, पहले भी आवेदन दे चुके हैं हम लोग 2 बार बीओ ऑफिस में। हमारे विधायक भैया भी साथ में लगे हुए हैं ये काम के लिए, लेकिन इनको आप बुलाया जा रहा है हाई स्कूल में, इसलिए बच्चे आज बोल रहे हैं। बच्चे बोले कि चलो बीओ ऑफिस में फिर जाते हैं करके बच्चे अपना निकले हैं। तो मैं बच्चे लोगों के साथ हूँ। ये पार्टी लेवल काम तो है ही नहीं हमारा, ये हमारे गाँव का काम है, हमारे बच्चों के शिक्षा के काम है, और हमारी सरकार बेटियों के लिए ज़रूर करेगी। निश्चित ही मैं कहना चाहूँगी, हमारे विधायक जी भी बहुत भिड़े हुए हैं, और निश्चित कहना चाहूँगी ये सरकार हमारी बात को सुनेगी। और बच्चों को भी आश्वासन देती हूँ कि कन्या साला मर्ज नहीं होगा, इतना कहना चाहती हूँ। तो विधायक महोदय से आपके कुछ आश्वासन मिला है आपको? हाँ, वो अभी कल भी गए थे तो नहीं मिल पाए थे, आज फिर जा रहे हैं भैया कि चलो मिलते हैं करके। और काम भैया भी बोले, आश्वासन दिए हैं कि हम ये काम पूरा करेंगे बेटियों के लिए। और पुराना कन्याशाला है, और कन्याशाला एक होना जरूरी है आज की स्थिति। तो फिंगेश्वर में सिर्फ एक ही शासकीय कन्याशाला है कि और भी है? एक ही कन्याशाला है, तो मैं चाहती हूँ कन्याशाला रहे। सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि कन्याशाला को मर्ज ना करें। क्या कुछ ज्ञापन सौंपे हैं सर? जो शासन निर्देशानुसार युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया हुई है, उसी के विरोध में कन्या स्कूल फिंगेश्वर को ठाकुर दलगंजन सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो युक्तियुक्तकरण किया गया है, तो उसको युक्तियुक्तकरण को निरस्त किया जाए, इस बाबत बच्चे लोग आज यहाँ पे आए थे। और हमने उनके अभ्यावेदन को रखा है, और उच्च कार्यालय को भी अवगत करा दिए हैं। जो भी होगा कार्रवाई के लिए हम लोग उच्च कार्यालय को प्रेषित कर देंगे। सर ताला जड़ा गया, बच्चे लोग स्कूल में ताला जड़ दिए हैं। हाँ, तो निवेदन कर रहे हैं कि यथास्थिति रखा जाए, ताकि किसी प्रकार के किसी कक्ष पे अध्यापन या किसी विद्यालय में अध्यापन व्यवस्था प्रभावित न हो करके हम लोगों ने निवेदन किया है। हम लोगों सभी से निवेदन किया है, पालकगणों से, ताकि आत्मानंद स्कूल भी उसी परिसर में संचालित हो रही है। ठीक है, धन्यवाद।